नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड, और हमने कल श्लोक नंबर 19 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं द्रोणी अश्वत्थामा, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा खत्म हो चुका है, और इसने जब भीम ने दुर्योधन को भी मार गिराया है, उसके बाद अपने मास्टर को खुश करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया है, पांडवों के जो 5 पुत्र हैं उनके सर को धड़ से अलग कर दिया है। तो दुर्योधन उस पर बहुत गुस्सा होता है कि ये तुमने कैसा हीनियस कार्य किया है। तो जब ये नॉलेज पता लगती है, जब ये क्षण उनको पता लगता है कि पांडवों को पता लगता है, तो उसमें अर्जुन तुरंत प्रतिज्ञा लेता है कि द्रौपदी के लिए कि मैं अभी जाऊंगा और सबसे पहले मैं उसको मार के लाऊंगा, फिर उसके सर पे तुम खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह वो अर्जुन क्या करता है, सारे हथियारों को लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। जब अश्वत्थामा को अपनी जान बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं दिख रहा है अब, क्योंकि अर्जुन उसके पीछे है और अश्वत्थामा भाग रहे हैं, परंतु अश्वत्थामा के जब उसको लगता है कि अब मेरा रथ आगे नहीं भागेगा, घोड़े थक चुके हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए इसके आगे अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब हम लोग श्लोक नंबर 20 पे हैं। अब देखिए अश्वत्थामा क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो उस स्थिति में है ये अश्वत्थामा। और हमने कल भी समझा था, ये इवन दो ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, फिर भी इसने कितना बड़ा गलत कार्य किया था सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जबकि हमें क्या पता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको टॉप मोस्ट नॉलेज होनी चाहिए। ब्राह्मणों को उनका मेन कार्य होना चाहिए पठन पाठन यचन याजन दान प्रतिग्रह, तो ये ब्राह्मणों के कार्य होने चाहिए। परंतु अश्वत्थामा ने ये गलत कार्य किया था। तो आज हम समझेंगे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अपने ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल को तोड़कर क्या किया, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए जो विद्या उसे नहीं आती थी ब्रह्मास्त्र चलाने की, उसको ब्रह्मास्त्र रिलीज करने की विद्या आती थी, परंतु ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। जिस प्रकार से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की विद्या तो आती थी, परंतु चक्रव्यूह से वापस आने की विद्या नहीं आती थी, इसी प्रकार से ये अश्वत्थामा ने क्या किया है, ये सबसे बड़ा हीनियस कार्य किया था। उस कार्य के लिए अब हम आगे समझेंगे, इसमें प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 20। अथापस्पृश्य सालिलं संदद्धे समाहितः अजानपि संहारे प्राणकृच्छा उपास्थिरे। क्या बोल रहे हैं वो, चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो अश्वत्थामा क्या कर रहे हैं,
अब उसको जान बचानी है अपनी। अर्जुन सामने बस पहुंचने वाले हैं और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं इस अश्वत्थामा को मारूंगा। उसने द्रौपदी को वो प्रण दे के आया है। तो अब क्या कर रहा है ये अश्वत्थामा ने तुरंत पानी को स्पर्श किया, क्योंकि जैसे ही हम जल को टच करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और ये उस कंडीशन में है अब अश्वत्थामा। अब मृत्यु के डर से उसने क्या किया है, उसको अब कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि अश्वत्थामा क्या थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, उनको ये विद्या आती थी। वो मंत्रोच्चारण के द्वारा क्या कर सकते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते थे। जैसे कि आजकल क्या है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का फाइट चल रहा है, उसमें क्या करेंगे ये लोग आपस में ग्रॉस तरीके से लड़ाई हो रहे हैं। मगर पहले क्या होता था, सटल वेट में लड़ाई होती थी, सटल तरीके से। जैसे हमारी आत्मा सटल है, हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही पहले बहुत सारी विद्याएं होती थी। सिर्फ ऋषि मुनि अपने माइंड में मंत्रों को पढ़ते थे और क्या करते थे, ये सारे के सारे जितने ब्रह्मास्त्र तरीके, जो न्यूक्लियर वेपन थे, ये ब्रह्मास्त्र, उसको वो रिलीज कर पाते थे। तो इस तरह की विद्या अभी हमारे लोगों में क्या है, अननोन है, परंतु ये विद्या एग्जिस्ट करती है। तो ये शास्त्रों में हमारे इस विद्या का उल्लेख है। तो मगर अभी तो क्या है, सब लोग ग्रॉस तरीके से फाइट हो रहा है। अब इसका हम तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बौद्धिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप बौद्धिक कार्य पद्धति की स्थूलकर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के बौद्धिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का उच्चारण द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि का अपनाया गया है। तो अब उन्होंने क्या किया है, मंत्रों का उच्चारण किया, ध्वनि प्रकट की और उससे क्या कर दिया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर दिया है अब। और ब्रह्मास्त्र को क्या टारगेट किया है अब उन्होंने, ताकि क्या हो सके, इसका सब कुछ नाश हो सके। अब जहां भी ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन होता है तो वो कैसा होता है, बहुत भयानक होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो न्यूक्लियर वेपन क्या करता है, जैसे कि आज से इतने वर्ष पूर्व जो एक न्यूक्लियर बम छोड़ा था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया था। तो आज भी वहाँ के कई लोगों के क्या है, बॉडी सही नहीं है। उस न्यूक्लियर वेपन के आज भी वहाँ पे इफेक्ट है। इतने वर्ष हो गए हैं, कितने वर्ष हो गए, 1945, मतलब 75 सालों तक आज तक उस न्यूक्लियर वेपन के असर खत्म नहीं हुए हैं। आज भी वहाँ पे कई लोग अपंग पैदा होते हैं। तो इस तरह ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा सर्वनाश कर देता है। और ये अश्वत्थामा को पता नहीं था उसने क्या गलत कार्य कर रहा है। पहले भी वो गलत कार्य करके आया है, पांचों पांडवों के सर को धड़ से अलग कर दिया है, द्रौपदी के पांचों पांडवों को मार दिया है। अब वो क्या कर दिया है, उसने नेक्स्ट गलत कार्य क्या कर दिया है, ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया है। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 21। इसमें वो बोल रहे हैं, तथा प्रादर्शक्रतु तेज प्रचंड सर्व तोदिशम प्राणा पद्माभिभेष्या विष्णु जिष्णु उवाच। उसमें वो बोल रहे हैं, अब तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। वह इतना उग्र था कि अर्जुन अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अब भगवान को संबोधित करना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार आप भी अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ये भगवान ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी क्रिएट की है। आप जहां भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, हम कृष्ण के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। सिर्फ इस ध्वनि को चांट करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये भगवान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी क्रिएट की है इस कलयुग के लिए। आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हम भगवान का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान पर्सनली प्रेजेंट हैं इस होली नेम के रूप में, इस नामा प्रभु के रूप में। तो जब भी आप चाहें, आप कृष्ण के साथ तुरंत संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जीवन में, बहुत ज्यादा टेंशन है जीवन में, सारे काम छोड़कर बैठ के अपनी माला पे अच्छे से जप करना चाहिए। तुरंत आप भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत आपको स्पेशल कृपा करते हैं उन सब प्रॉब्लम से निकलने का। तो ये अब अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को तुरंत संबोधित कर रहा है। उसको अब भगवान की आवश्यकता है। जिस प्रकार जब द्रौपदी महारानी बहुत प्रॉब्लम में थी, इस युद्ध के शुरू होने से पहले दुशासन ने उनको पकड़कर वो जो भरी सभा में उनको इस प्रकार वो उनका सम्मान तोड़ रहा था, तो उस वजह से उस समय क्या हुआ, द्रौपदी महारानी ने फाइनली जब सबको याद किया, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, तो द्रौपदी महारानी ने फाइनली कृष्णा को संबोधित किया, गोविंदा यू शुड हेल्प मी नाउ। तो फाइनली भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों के लिए हर समय उपस्थित होता हूँ। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। अब अर्जुन बोलेंगे, अर्जुन उवाचा कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको देहि माना अपवर्गो असि संसते। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में आश्रय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फिर सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पर पा सकते हैं। तो अब अर्जुन देखिए भगवान को कैसे संबोधित कर रहा है, कृष्ण कृष्ण महाभाव। वो बता रहा है कि जो ये कृष्ण है ये क्या है, ये सर्वशक्तिमान है, ये कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। भगवान के लिए हर चीज, भगवान अनलिमिटेड है। भगवान का वेपन है वो, ब्रह्मास्त्र विद्या भी भगवान ने क्रिएट की है। तो भगवान किसी भी चीज को नलिफाई कर सकते हैं। इसीलिए अब उसने क्या किया है, भगवान को याद करना प्रारंभ किया है अर्जुन ने। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, भगवान पे डिपेंड होते हैं। मगर जो ये दुराचारी जो अश्वत्थामा है, उसने किसका सहारा लिया है, एक वेपन का सहारा लिया है। तो जैसे कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करने गए, प्रभुपाद ने क्या किया, इस भगवान के नाम का, भगवान का सहारा लिया है। तो जब भी हमारे जीवन में हम कृष्ण को साथ रखते हैं तो क्या होते हैं, हमारी जरूर विजय होती है। तो हर कार्य में जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय किसको साथ रखा है, भगवान को साथ रख लिया, ऐसे ही आपको भी ये अपना गृहस्थ जीवन जीना होता है। बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं हम लोग, तो हमें प्रतिदिन क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है भगवान के नाम का सहारा लीजिए। अगर आप कृष्ण का नाम सुबह से रात तक अच्छे से जप करेंगे तो उससे क्या होगा, हम भगवान का साथ रह पाएंगे। हर मोमेंट कृष्ण के साथ अपना संबंध बना पाएंगे और इस भौतिक संसार को समझ पाएंगे कि ये पूरा भौतिक संसार टेम्पररी है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, और वो भगवान ने बहुत आसान तरीके से सिखा दिया इस कलयुग में, वो है सिर्फ नाम जप करना। आप जहां भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप कृष्णा को संबोधित कर सकते हैं। तो अर्जुन ने भी वही किया है। अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मतलब क्या है, वो परम कंट्रोलर हैं। वो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करते हैं। या आपके मिट्टी के शरीर को भी भगवान चलाते हैं। हम मिट्टी का शरीर नहीं है, इस मिट्टी को कौन चलाता है, भगवान चलाते हैं। तो परमेश्वर है, वो सबसे बड़े कंट्रोलर हैं। आगे क्या बोल रहा है, आपकी विचित्र शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो क्या है, हर चीज में भगवान अनलिमिटेड है। हम इतने टाइम से समझते आ रहे हैं, हर चीज में भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता, भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए तो वो भगवान हैं। तो अर्जुन वहां पे बोल रहे हैं, आप क्या हैं भगवान, आप विविध शक्तियों की सीमा नहीं है। वो आगे बोल रहे हैं,
अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हाथों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। तो ये जो अर्जुन को लड़ने की क्षमता भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। सब कुछ भगवान करते हैं। तो अर्जुन को तो पहले ही भगवान ने बोल दिया था कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सब कुछ मैं करूंगा, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र होके अपना कार्य करो, बस तुम तुम्हारी ड्यूटी करो। जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी मेरी सेवा करने की, बस फिर तुम मेरे भक्त कहलाते हो। तो जब हमारी भी कैसी इच्छा होनी चाहिए, 24 घंटे हम कृष्ण की सेवा कर सके अपने जीवन में। अब इसका हम तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन को कथन प्रमाणित है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वह भौतिक संसार जंगल में चमकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव बौद्धिक अस्तित्व को ज्वालाओं से जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पार्षदी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो देखिए, जब हम डेली सब भक्त मंगला आरती सुबह करते हैं, तो मंगला आरती में क्या इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्स क्या है मंगला आरती का? संसार धावानन लीढलोका प्रणय कारुण्य घना घना त्वम। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ऐसे कोई गुरु क्लेम कर रहा है, कोई बोल रहा है कि कोई गुजरात में एक गुरु है, कोई बोल रहा है कि एक बेंगलोर में एक गुरु है, कोई कुछ समय बोल रहा था पंजाब में गुरु है। ये सब नहीं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होने चाहिए। वो इस गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, ज्ञान की परंपरा में होने चाहिए। वो गुरु कौन होते हैं? वो गुरु कैसे होते हैं? वो भगवान की उस धाम से इस धरती पर उतरते हैं। उनको एग्जैक्ट पता होता है कि उस धाम में क्या हो रहा है, और वो सेम भक्ति को इस धरती पर स्थापित करते हैं। तो वो गुरु क्या करते हैं? वो पारदर्शी माध्यम होते हैं, ट्रांसेंडेंटल वाया मीडियम होते हैं इस भगवान की कृपा आपके हृदय में देने के लिए। तो ये कैसे होते हैं? जो हमारे हृदय में जो बौद्धिक इच्छाओं की आग लगी हुई है, हमारे हृदय में हमेशा हम ये मटेरियल इच्छाएं करते रहते हैं कि मैं ये चीजें हथिया लूं, मैं ये चीजें पालूं, मैं ये चीजें पालूं। इस तरह की हमारे हृदय में क्या है? बौद्धिक इच्छाओं की आग लगी हुई है। जिस प्रकार से जब जंगल में बहुत सारी आग लग जाती है, तो उसको कौन बुझाता है? उसको किसी भी तरीके से नहीं बुझाया जा सकता जंगल की आग को। कैसे? जब भगवान ऊपर से वर्षा करते हैं तो वो जंगल की आग बुझती है। इसी प्रकार से जो हमारे हृदय में ये बौद्धिक इच्छाओं की आग लगी हुई है, उसको कौन बुझाते हैं? जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? हमें भगवान की कृपा हमारे हृदय में देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। वो क्या करते हैं? ये जो ज्ञान होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होती है, ये हमारे हृदय में इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को डाल देते हैं। ये कौन डालते हैं? प्रभुपाद जी डालते हैं। अगर प्रभुपाद जी से हमें ये स्पेशल कृपा मिल जाती है, हमारे हृदय में ये ज्ञान मिल जाता है, तो हम क्या होते हैं? अंधकार रूपी संसार से हम समझ पाते हैं कि ये भोरा भौतिक संसार टेम्पररी है। मैं इस भौतिक संसार में अपना समय क्यों वेस्ट करूं? आपको समझ में आने लगता है। तो ये हमें कौन कृपा करते हैं? प्रभुपाद कृपा करते हैं, और इस अंधकार रूपी जीवन से हम बाहर निकल पाते हैं
और हम इस भौतिक संसार की रियलिटी को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ, ये शरीर टेम्पररी है, ये पूरा भौतिक संसार टेम्पररी है, ये सब कुछ भगवान ने, ये जो मिट्टी का वर्ल्ड है ये भी भगवान ने क्रिएट किया है। अब भगवान ने मुझे किस कार्य के लिए डाला है वो हमें समझ में आता है और उस कार्य में फिर हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कार्य हमारे जीवन में कौन करते हैं? ये कार्य हमारे जीवन में प्रभुपाद करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं अर्जुन, उनको ये अच्छे से पता है, इसीलिए वो अर्जुन क्या कर रहे हैं अब उनको जब ब्रह्मास्त्र सामने दिख रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, अब भगवान को याद कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कृष्ण ने भगवान को याद करना प्रारंभ किया है। कृष्ण कृष्ण महाभावो, वो भगवान को इस तरह पुकार रहे हैं अब अर्जुन। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं। अगले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर हम लोग श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। चलिए, श्लोक नंबर 23 का जो तात्पर्य है वो काफी बड़ा है। तो जो इसी में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि गुरु की कृपा हमें कैसे मिलेगी। तो गुरु की कृपा हमें कैसे मिलती है, हमने भगवत गीता में भी सीखा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। क्योंकि ये जो गुरु होते हैं, ये इन्होंने क्या होता है, भगवान की रियलिटी को ये जानते हैं। तो जब हम गुरु के चरणों में अच्छे से सेवा करते हैं प्रभुपाद को, जब खूब अच्छे से आप सेवा करेंगे, अपनी सेवा को रेंडर करेंगे प्रभुपाद के मिशन में रहकर, तो फिर क्या होते हैं, आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और धीरे धीरे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हमारे को ये जो भौतिक संसार है, ये स्पिरिचुअल मास्टर को कैसा नजर आता है, ये भौतिक संसार, ये पूरा मिट्टी का, और आपके शरीर के अंदर उनको क्लियर दिखता है कि आत्मा है और परमात्मा है। ये उनको पूरा भौतिक संसार क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। हमको कैसा नजर आता है, अंधकारमयी संसार नजर आता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता ये भौतिक संसार कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, भगवान ने भौतिक संसार क्यों क्रिएट किया है। तो ये जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल वाया मीडियम होते हैं, ये हमें इस ज्ञान से अवगत कराते हैं। तो हमें इस प्रकार जब हम सिस्टमैटिक तरीके से इस भागवतम को पढ़ते रहेंगे, प्रभुपाद की कृपा लेते रहेंगे, हम भी अर्जुन की तरह एक भगवान के प्योर भक्त बन सकते हैं, और हम भी इसी एक मनुष्य जीवन में अपने जो हमारा मेन लक्ष्य है, कृष्ण को जानना और कृष्ण की सेवा करना, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रभुपाद जी के साथ मिलकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण।